हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, एक प्यारे से दिन की भी शुरुआत हो गई। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, आप यूं ही मुस्कुराते रहें। भगवान आपके घर पूरा परिवार खुशी और समृद्धि रहे आपके घर परिवार में। और देखिए सुबह का टाइम है और देखिए सूरज भगवान भी थोड़े थोड़े से दिखने लगे हैं। और आज थोड़े से काम में लेट हो गए। आज काम जल्दी करना था लेकिन फिर भी लेट हो गए हैं। अब सर्दी पड़ने लगी है तो सुबह काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। और देखिए धूप निकलनी शुरू हो गई है। जब सर्दियों में धूप निकलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए हमारे पूरा आंगन फिर से सामान से भर गया है, क्योंकि अभी और भी सामान निकालना हो। इधर हम अपने बर्तन साफ कर रहे हैं और उसके बाद हमको झाड़ू लगानी है। इधर देखिए अभी कुछ भी नहीं किया है और इधर आकर हम अपने बिस्तर समेट लेते हैं और झाड़ू भी लगानी है। बहुत काम करना है। आज दिन है शुक्रवार। आज हमारे घर में बहुत ही ज़रूरी काम होना है। अब देखते हैं कितना काम होता है, वो तो आपके साथ शेयर करेंगे ही। और इधर हमने अपने बिस्तर समेट लिए, इधर बिस्तर को भी हमको एक सा करना है। और आज काम जितना है उस हिसाब से तो लगता है कि पोंछा लगाना तो नहीं होगा, झाड़ू लगाना ही बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन चलिए पहले अपना बेड सेट कर देते हैं। इधर क्या होता है कि जब भी कोई बैठ जाता है तो फैल जाता है, और अभी तो फैला हुआ ही है। इसको समेट देते हैं, अच्छा नहीं लगता अगर फैला हुआ हो तो। अब सभी लोग आ जाते हैं, जब नया मकान बनता है तो लोग देखने भी आते हैं। बाहर कुछ काम हो रहा है इसलिए और भी आ जाते हैं, तो फैला हुआ तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमने अपना बिस्तर तो हमने उठा लिए, इसको भी सेट कर देते हैं, फिर लगाएंगे झाड़ू। और आज जिनका जन्मदिन उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो हमारी बेटी का भी बर्थडे है, तो आप उसको भी आशीर्वाद देना। और देखिए बस अब लगाते हैं झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। क्योंकि झाड़ू लगाने में टाइम ज़्यादा लगता है और ये टाइल्स पर बहुत धूल मिट्टी दिखाई देती है। सुबह अच्छे से झाड़ू लग जाए फिर भी बार बार देखिए कितना भी झाड़ू लगाइए कूड़ा उतना ही निकलता है, क्योंकि हमारा आंगन कच्चा है और बाहर भी कच्चा है। तो अभी मिट्टी ऐसी ही डली हुई है तो मिट्टी बहुत आती है। जय बार भी आप बाहर जाइए उतनी बार मिट्टी आ जाती, कितना भी झाड़िए पहुँचिए लेकिन वो तो रहता ही ऐसा है। चलिए झाड़ू तो हमारी इधर लग गई है और अब सीधे जाके कमरे में भी झाड़ू लगानी है। उसके बाद देखते हैं कि और क्या काम होता है, क्योंकि अभी चाय भी बनानी है। और ये पैरदान डाल देते हैं, इससे क्या होता है, नहीं तो बहुत धूल मिट्टी आती है। इधर बाहर की साइड डाल देते हैं और इधर भी डाल देते हैं। इससे क्या होगा, कितना भी बचाइए लेकिन मिट्टी ज़रूर आती है। जितना हो सके उतना तो अपने हाथ में है, उतना तो करते ही हैं, लेकिन फिर उसके बाद तो अपने हाथ में कुछ नहीं है। पोंछा नहीं लगाया क्योंकि अभी फिर से मिट्टी आनी है। कहते हैं लोग धैर्य
लिपे पोते धैर्य और ओढ़े पहरे मैरी, हमारे यहाँ बोलते हैं, एक कहावत है। तो देखिए झाड़ू पोंछा लगा लेते हैं तो सारी चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। अब इधर कमरे में रह गई है झाड़ू लगाना, इसको भी लगा लेते हैं। इसके बाद और काम करेंगे और इनका गेट लगा देंगे तो कम से कम धूल मिट्टी जाएगी, लेकिन रोज़ का काम तो अपना करना ही है। चलिए झाड़ू तो लग गई है। उधर हस्बैंड जी भी आवाज़ दे रहे हैं कि कुछ सब्जी ले ली है उन्होंने, तो कह रहे हैं उठा करके ले जाइए, इधर बाहर रखी हुई है। और देखिए कितनी सारी सब्जी लेकर के रख ली है, पूरा तसला भर गया है। दिखाते हैं आपको क्या क्या लाए हैं। देखिए पत्ता गोभी, फूल गोभी, केला, बैगन, देखो मिर्ची कितनी अच्छी आई, बहुत ही अच्छी मिर्ची आई है। देखिए खीरा भी है, मूली भी है, बैगन भी है। और देखिए अदरक ख़त्म हो गया था, वो भी लेकर के आए हैं। और नए आलू भी लाए हैं, क्योंकि आज पुराने आलू तो बहुत रखी हुई, नए आए होंगे बेचने के लिए तो ले लिए हैं। और धनिया में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गाँव की सब्जियों में बस यही फ़ायदा है, अच्छी सब्जियाँ मिल जाती हैं। कुछ गाँव की भी होती हैं, कुछ बाज़ार से भी आती हैं। चलिए उसके बाद कुछ काम करना है बहुत ही जल्दी। अगर हस्बैंड जी रहेंगे तो करने नहीं देंगे, तो सोच रहे हैं पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि वो बाहर हैं, मिट्टी आ रही है तो वो डलवाने के लिए बाहर खड़े हुए हैं। और हम अपना पैरदान सी लेते हैं, क्योंकि बना करके हमने रात में ही रख दिया था, 2 दिन से बना हुआ रखा है। 2 दिन पहले बना के रख दिया था, फिर उसके बाद सिलने का टाइम ही नहीं मिला है, तो हम सोच रहे हैं इसको सिल देते हैं। अभी यहाँ थोड़ी सी धूप भी आ रही है, तो थोड़ा सा घाम धूप में भी बैठते हैं और इसको भी सिल देते हैं। और मिट्टी आ जाएगी तो फिर उसके बाद आंगन में भी काम होने लगेगा। तो अभी थोड़ा सा चाय पी करके आ गए हैं और हस्बैंड जी चले गए बाहर, क्योंकि उधर मिट्टी आ रही है तो उसी के लिए बाहर खड़े हुए डलाने के लिए। कच्चा घर था तब तो बोरे डाल देते थे, जूट वाले बोरे डाल दो, उनसे पैर अच्छे पुस जाते हैं। लेकिन इसमें तो बोरे डाल दो तो मिट्टी और दुगनी आ जाती है, जितनी होती भी नहीं उससे दुगनी आती। इसीलिए भाई हमने तो अभी इसकी यूट्यूब से देखकर ही बनाए हैं, क्योंकि हमको बनाना नहीं आते थे। तो अब 3-4 दिन में एक बना लेते हैं। सोच रहे हैं आराम से धीरे धीरे बनाते रहेंगे, जैसे सर्दी पड़ेगी तो आराम से बैठे बैठे बनाते रहेंगे। जितने भी बनेंगे इतनी जगह में डालने के लिए तो बनाने ही हैं। देखिए हमने बस इसको सिल लिया है। और देखिए तैयार हो गया है, बस थोड़ा सा 2 टाँके और लेना बाकी रह गया बीच में, और हमारा पैरदान बन करके तैयार हो गया है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, अगर आपके पास टाइम हो तो 3 दिन के अंदर आराम से बना लेते हैं। चलिए इसको सिल गया है, और इधर बस यहीं डालने के लिए नहीं था तो इधर ही डाल देते हैं। और देखिए बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना है। देखिए बस यहीं डालना था, इसी के लिए बनाया है। और देखिए बोरा तो बाहर डला हुआ है, लेकिन उससे मिट्टी बहुत आती है, क्योंकि अभी हमारे आंगन में मिट्टी ही मिट्टी है, बाहर भी मिट्टी है। और देखिए उसके तुरंत बाद मिट्टी वाला आ गया है और डाल दी है उसने ट्रॉली। अब उसके बाद अब देखते हैं और क्या काम होता है। तो बस मिट्टी ही डालनी है आंगन में, और कोई काम नहीं है अभी। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कोई नाश्ते के लिए बना दो, तो हम सोच रहे हैं कि पत्ता गोभी रखी हुई तो भेली बना देते हैं। उसी के लिए उन्होंने ली है तो बना देते हैं। अभी कुछ खाने के लिए हो जाएगा, क्योंकि वजन का काम करना है तो खाली पेट तो होता नहीं है।
तो सोच रहे हैं बस इसी को बना देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कुछ बनाएंगे बीच में। पहले अपना काम करते हैं, नाश्ता बना देते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी पड़ी हुई उन्हें खाने के लिए बोल रहे हैं जल्दी बना दो। हमने सब्जियां तो काट ली हैं, अब देखते हैं। धनिया भी काट के डाल दिया, जिसको जो पसंद हो 1-2 नमकीन की पुड़ियाँ डाल देंगे और बस थोड़ी सी मुरमुरे और हमारी भेल बन करके तैयार हो गई। थोड़ा सा सॉस डालिए, नींबू डालिए और भेल तैयार है। खीरा, टमाटर और पत्ता गोभी हमने काट ली है, और जो भी आप तीखा, आपने मिर्ची भी डाल दी है, अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। और देखिए कितनी आसानी से भेल बन जाती है। भेल बनाना हमको सबसे अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छी लगती है, बनाने में भी कुछ नहीं करना है, बस बनाइए खाइए। देख रहे हैं पीछे कितनी जल्दी पड़ी हुई है खाने की, कि जल्दी बस दो, अपना काम करना है। मिस्त्री को इधर हमको एक पाइप डलवाना, उसके लिए मिस्त्री को लेकर के आना है। देखते हैं मिल जाएगा तो डलवा देंगे, तभी मिट्टी डल पाएगी अच्छे से। इसीलिए बोल रहे हैं जल्दी से बनाओ, फिर उसके बाद हम खा करके फिर काम करेंगे। उसमें लगेगा टाइम। मिस्त्री का काम तो थोड़ा ही पाइप को मिला जाएंगे, उसके बाद उनका कुछ काम नहीं है। चलिए भेल तो हमारी बन गई है, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, और बिल्कुल तैयार बैठे हैं खाने के लिए। चलिए भी लोग नाश्ता कर रहे हैं, हम देखते हैं अपना और काम करना है, क्योंकि घर में तो अभी बहुत काम है। मिस्त्री भी आ गया था, देखिए पाइप लगा कर भी चला गया है। और अब इसके आसपास अभी हमने कुछ ईंट तो लगा दी, थोड़ी बहुत और लगानी है, फिर देखते हैं उसके बाद मिट्टी डलेगी। अभी आंगन में जो सामान है इसको भी हटाना है, क्योंकि अभी यहाँ मिट्टी डल जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत होती है, बार बार हटाना पड़ता है। लेकिन हम क्या करें, हमारे घर में जगह ही इतनी है, इधर से सामान इधर रख दो, उधर से उधर रख दो। अभी उधर मिट्टी डाली थी तो उधर से वो सामान उठा करके इधर रख दिया है, अब इधर डलेगी तो उधर रख देंगे। अब सारा काम हो गया है। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो गई है पाइप में, कि इसकी सॉकेट नहीं मिली, वो मिली है क्या बोलते हैं कुनी टी मिली है, तो उसमें जो ऊपर मुंह होता है उसके लिए कैप नहीं मिला है। अब उसकी बड़ी दिक्कत हो रही, क्या करें। तो सोच रहे हैं जो बानस का डिब्बा होता है उसको ही लगा देंगे। थोड़ी सी ईंट फंसानी है अच्छे से, उधर कैसे पाइप हिले डुले नहीं, बस इतना ही काम करना। उधर इसके आसपास मिट्टी डाल करके और वही लगा देंगे। उसके बाद जब आ जाएगा कैप तब लगाएंगे, पहले इसकी व्यवस्था लगा देते हैं अच्छे से, तो सभी जगह मिट्टी डल जाएगी तो आंगन हमारा एक सा हो जाएगा। बहुत दिक्कत हो रही है। बस इसको लगा करके अच्छे से इसका ही ढक्कन लगा दिया है, और इसको डिब्बे को उल्टा करके रख देंगे। जब कैप आ जाएगा तब उठा करके डिब्बा हटा देंगे। और ये लोहे का है तो बाद में इसका ख़राब होने का डर है, तो पहले बस ऐसा ही करना है। और सभी जगह हमने ईंट लगा दी है, थोड़ी बहुत एक आध रह गई है तो लगा देंगे। और उसके बाद हस्बैंड जी अपना काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे। इधर मिट्टी डालना भी शुरू कर रहे हैं,
और हमको जो इधर और भी काम है, अभी देखते हैं। घर में तो तमाम काम लगे ही रहते हैं। पहले बोल रहे हैं कि बस इधर सामान हटा दो सारा, उसके बाद क्योंकि जे हम सामने आपको सीढ़ी दिखाई दे रही होगी, उधर इसको भी हटाना है। तो देखते हैं, पहले मिट्टी डालते हैं, कोई मिल जाएगा तभी हटा पाएंगे उसको, क्योंकि उधर वजनदार पत्थर रखा हुआ है, उसके ऊपर सीढ़ी बनी, क्योंकि पहले हमारा आंगन नीचा था तो अब ऊंचा हो गया करना है, तो इसलिए इसको हटाना है पहले। बस वो मिट्टी डालने लगे हैं, और इधर इसके लिए कोई मिल जाएगा तो उसको भी हटाएंगे। लेकिन जब तक कह रहे हैं कि तब तक मिट्टी डालते हैं, कोई मिल जाएगा तो उसको भी दो जने लगेंगे तब हटा पाएंगे उसको। बहुत ही मेहनत का काम है। हम पे तो मिट्टी नहीं डलती। हमने कहा था कि थोड़ी सी डलवा देंगे, लेकिन बोल रहे हैं नहीं, जब तक हम तुमको उठाएंगे तब तक तो हम खुद ही डाल जाएंगे। तो क्या करें, हम देखते हैं अपना घर, वो दूसरा काम कर लेंगे, जी अपना काम में लगे हुए हैं। लेकिन मन नहीं लगता उधर कुछ काम करने में, इधर अकेले लगे हुए हैं। लेकिन क्या करें, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो उस काम को हम करवा भी नहीं सकते। देखिए इधर हमने अच्छे से ईंट फंसा दी है, इससे पाइप हिलेगा नहीं। पहले कल इधर डाली थी मिट्टी, और अब इसको एक सा कर देंगे। मिट्टी बार बार आ रही थी नीचे, इसीलिए पहले पाइप फंसा दी। अब दिक्कत नहीं होगी, और दब जाएगा तो पाइप में भी कोई निकलने में दिक्कत नहीं होगी। बोल रहा है पहले पाइप पर डाल देते हैं मिट्टी, उसके बाद इधर डालेंगे, क्योंकि बार बार निकलना पड़ेगा तो दिक्कत होगी। और देखिए कितनी मिट्टी डाल दी। बस इसको हटाना है। ये भी जुगाड़ का चूल्हा बना हुआ था, अभी पानी गर्म कर दी। इधर भी देखिए मिल गए थे तो इधर भी हटा दी है। और देखिए उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया, सीधा जाके शाम को 4 बजे नहाया। उसके बाद ट्रैक्टर आ गया, फिर से मिट्टी आ गई है। बस नहा करके ही निपटे थे। तो बस अब चाय पी लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो आज हमारे घर में जो डेली में काम होता है, हम वही आपके साथ शेयर करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए, चाय बन गई है। उसके बाद दोपहर में कुछ भी नहीं बनाया, पूड़ियाँ बनाई थी, चटनी से खा ली थी। काम करने के अलावा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आंगन एक सा हो जाए। बहुत दिन हो गए, 10 महीने के लगभग हो गए, तभी से इसी तरह से डला हुआ है। चलिए उधर ही जा कर के पियेंगे, क्योंकि अब तो वो बोल रहे हैं कि इधर आने का मन ही नहीं कर रहा है। कितने बस चाय पीते हैं। अब उसके बाद इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर कोई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। राधे राधे। बोल रहे हैं चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, दिन भर की लगी हुई है।